नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज खास मुलाकात प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कश्मीर के फर्स्ट इलेक्ट डीडीसी चुनावों में फर्स्ट इलेक्ट एजाज हुसैन जी से। एजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकपात में। बहुत स्वागत आप सबका। एजाज जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि इस बार जो कश्मीर में चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर में डीडीसी के, उसमें बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या इसकी वजह धारा 370 जो हटाई गई है वो है? देखिए, जो इस बार 3 सीटें घाटी से आई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे देश की जनता को, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था एक इम्पॉसिबल के रूप में लोग ले रहे थे। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस संगठन के साथ हम जुड़े हुए थे, 70 सालों से इनकी मेहनत थी, जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ काम किया, या ऐसे अनेक कार्यकर्ता जिन्होंने यहाँ बलिदान दे दिया। और दूसरा, जो हमारे सबसे बड़ी खास वजह रही कि जो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक नीतियाँ हैं कि आज कोई घर नहीं है जिनको उनका लाभ नहीं मिला होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी लोगों का प्यार है हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रति, इसीलिए हमें मैंडेट मिला है। और जो आपने सवाल किया कि ये क्या धारा 370 से ही हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, ये उसी की वजह है कि आज हम लोग चुन के आए। अगर धारा 370 होती तो शायद हम लोग डीडीसी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है, जो उनकी तपस्या है, ये उसका श्रेय है। और दूसरा, हमारा प्रधानमंत्री जी का जो लोकप्रियता है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड के सबसे बड़े टॉलेस्ट लीडर के रूप में खड़े हैं। और कश्मीर का कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिनको उनका लाभ नहीं मिला होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है लोगों के प्रति, और लोगों का जो विश्वास है प्रधानमंत्री जी के प्रति, ये उसकी बदौलत है कि हमें वहाँ पे सीट मिली है। और आने वाले समय में हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि जो जितना सरकार ने, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितना उन्होंने काम किया है लोगों का, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिनके लिए काम नहीं किया होगा। मैं ये समझता हूँ कि जब हम लोग आने वाले समय में, जब और चुनाव होंगे, असेंबली के चुनाव होंगे, उस टाइम बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा ले लेंगे। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की और सीटें मजबूती के साथ हम लोग खड़े होंगे, ताकि घाटी में भी और हर घर में आने वाले समय में कमल खिले। कि आप वहाँ से फर्स्ट इलेक्ट होकर आए हैं, तो आप अपने कार्यकाल में क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, जो हमने अपने लोगों के साथ, जो हमने मैनिफेस्टो दिया है, हमने जो वादे किए हैं लोगों के साथ, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पे खड़े उतरेंगे। क्योंकि क्या होता था, कश्मीर में एक बड़ी एक गलत प्रकार से एस्पिरेशंस खड़ा कर रही थी पॉलिटिकल पार्टियां। जब एक पॉलिटिकल फ्रंट, मान के चलो, एक एमएलए चुन के आ जाता है, उसको अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, विकास करना चाहिए, विकास का नारा देता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता है जो असंभव होता है। उससे क्या होता है, जो यूथ्स की जो एस्पिरेशन है वो टूट जाती है। मान के चलो, हमने एक एजेंडा में कुछ और रख दिया और कल हम लोग ना कर पाए, तो उससे एक विश्वासघात होता है। हमने ऐसी कोई बात नहीं रखी जिससे उनका विश्वासघात रहे। हमने सिर्फ इतना ही बोला कि हम डेवलपमेंट करेंगे, और वहाँ पे कश्मीर में आवश्यकता है डेवलपमेंट की। आज तक जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे रही है, उन्होंने कभी उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी, कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी हमेशा डेवलपमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग विकास कर पाएँ, वाकई में हम लोग अगर ग्राउंड स्तर पे विकास कर पाएंगे लोगों का, तो वो दिन दूर नहीं जब हर घर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल के आ जाएगा। जी, मेरा आपसे अगला सवाल होगा, क्योंकि आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और इंचार्ज भी हैं वेस्ट बंगाल बीजेपी यूथ विंग के। तो हालिया में अभी जो पराक्रम दिवस था 23 जनवरी को, नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे थे और वहाँ की सीएम ममता बनर्जी भी आई थी, और वहाँ पर नारे लगाए गए थे जय श्री राम, जिसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान आया है कि वहाँ बुलाकर उनकी बेइज्जती की गई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री राम जी हमारे सबके भगवान हैं। ये अपीजमेंट की इतनी हद हो गई कि एक जो हिंदू मुख्यमंत्री है, वो श्री राम के नाम को बेइज्जती समझती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है वहाँ पे, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता वहाँ कार्य कर रहे हैं, और आपने देखा पीछे भी जब श्री राम जी के नारे लगे थे, उसमें भी उस टाइम बहुत प्रोवोकेशन उन्होंने की थी। मैं ये समझता हूँ कि एक बौखलाहट के रूप में है, और श्री राम ही उनकी लंका को इस बार दष्ट करेगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता जी वहाँ कर रही है,
जो अपीजमेंट वाली राजनीति कर रही है। एक तरफ से जब मुहर्रम के आप पोजेशंस के लिए आप अलाउ करते हो और दूसरी तरीके से दुर्गा पूजा जो है उसका बैन करते हो। ये देखिए, ये अपने आप को एक मुस्लिम सच्ची सावित्री समझने की या मतलब पेश करने की फिराक में उनको लगता है कि शायद हमारे 30-35% मुसलमान हैं वहाँ पे तो हमें वोट करेंगे। लेकिन मुसलमान समझता है वहाँ पे, उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि जो अपने मज़हब का नहीं हो सकता है वो दूसरे का कैसे हो सकता है। अगर ममता जी आज उस मुसलमानों की टोपी पहन के मुस्लिम बनने की कोशिश करती है तो मुझे लगता है वहाँ के मुसलमान इतने समझदार हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जिस प्रकार से पार्लियामेंट चुनाव में मुसलमानों ने खुल के वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, और विस्तार के साथ और खुल के आने वाले टाइम में दे देंगे, और एक बड़ी बहुमत के साथ भागीदारी के साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत होगी। जी, इसी से जुड़ा मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि बीजेपी एक बहुत अच्छी पार्टी बनकर बंगाल में भी उभरी है, जो वहाँ पे चुनाव हुए थे। तो इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं तो बीजेपी इस बार क्या पूर्ण बहुमत से आ पाएगी बंगाल में? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि बंगाल हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रही है, और बंगाल में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार, हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार, वहाँ कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारे कार्यकर्ताओं को या तो शहीद किया जाता है या फर्जी केस में उनको जेल में बंद किया जाता है, या अगर कोई चुनाव में वो खड़ा हो जाता है तो उसका अपहरण किया जाता है, या ऐसे भी कई मामले आए कि हमारी महिलाएं जो 6 महीने एक प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ पर रेप करते हैं टीएमसी वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि ममता जी का अंत आने वाला है, और ये हमारे कार्यकर्ता जितने सारे लगे हुए, प्रधानमंत्री जी से लेके एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता, ये उनका संघर्ष है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो धरती है, वो जब बंगाल से कश्मीर आए थे, उन्होंने कुछ नारा दिया था कि इस देश में 2 प्रधान चलेंगे, 2 विधान चलेंगे, 2 निशाने चलेंगे। आज वो सिद्ध हो गया। आज कश्मीर घाटी से भी आपको कंवल आया। ये बात पश्चिम बंगाल के लोगों को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि अगर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, अगर उसका जो सपना था कश्मीर अखंड होने का, वो तो हो गया, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ बात कर रहे थे खास मुलाकात प्रोग्राम में एजाज हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कश्मीर और जम्मू में भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी किया जाएगा। साथ ही एजाज जी ने बताया कि किस तरह से इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। तो इसी के साथ आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।